प्यारे बच्चों, आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ईडू संधान में स्वागत है। जैसा कि आपको बताया गया था कि ईडू संधान टेस्ट सीरीज द्वारा बिहार एसएससी इंटरमीडिएट मेंस एग्जामिनेशन के लिए 7 जीएस के टेस्ट पेपर और 2 हिंदी के टेस्ट पेपर फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। उसी क्रम में आज पहला जीएस के टेस्ट पेपर आपके सामने उपलब्ध कराया जा रहा है। इस टेस्ट पेपर के पीडीएफ वर्जन आप हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू संधान टेस्ट सीरीज से प्राप्त कर सकते हैं। इस टेस्ट पेपर में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ्स के क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आप वहीं से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम में अवेलेबल है। फिलहाल इस वीडियो सेशन में हम जीएस के क्वेश्चन को कवर करेंगे। बाकी रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे और साथ ही साथ जहाँ पे प्रॉब्लम होगी आप पीडीएफ में देखेंगे और उसे डिटेल सॉल्यूशन से समझ पाएंगे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोटार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किससे निर्धनता का दुष्चक्र तोड़ा जा सकता है? तो इसमें सही आंसर जो होना चाहिए संरचनात्मक परिवर्तन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें राज्य दिया गया है, इन राज्यों को जो है अवरोही क्रम में सजाना है, मतलब कि सबसे बड़ा पहले कौन है। इसमें सबसे बड़ा कौन है क्षेत्रफल की आकार से? राजस्थान। उसके बाद कौन है? मध्य प्रदेश। अब क्वेश्चन यहाँ फंसता है उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जब तेलंगाना से सेपरेट नहीं था उस समय इसकी जनसंख्या, इसकी क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश से ज़्यादा था, परंतु अब ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश से नीचे आ गया है। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? पहले डी, उसके बाद में ए। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल को बनाती है कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना है? सुईल नदी परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में है। आगे कहता है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? खनिज दिया गया है और जनपद दिया गया है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सिल्का बालू जो है इलाहाबाद में सम्मिलित नहीं है, सुमेलित यहाँ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाकू किस देश की राजधानी है? सो सिंपल बता सकते हैं, क्या है? अजरबैजान। बोमडिला दर्रा जो है किस राज्य में पड़ता है? तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार में किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यानी किस मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री पूछा गया है, कौन से मिनिस्ट्री है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैगलन जल संधि किन किन देश को यानी किन किन को जोड़ती है? तो मैगलन जो होती है, मैगलन जो है प्रशांत और दक्षिणी अटलांटिक सागर को जोड़ती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। तो खेतों में जिप्सम का उपयोग द्वारा हम खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान कर सकते हैं। मिथन त्यौहार किस जनजाति का है? मिथन त्यौहार जो है नागा का है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है? नेचुरल पूछा गया है। बिहार दरोगा में पूछा गया था क्या? आर्टिफिशियल, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है नेचुरल कौन है? तो घास का मैदान, घास का जो स्थल है वो नेचुरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र की एक कार्यात्मक इकाई नहीं है? उसका कौन नहीं है? परतों का अलगाव जो है एक कार्यात्मक इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक मानवीय पर्यावरण का एक घटक नहीं है? शादी है, समुदाय भी है, धर्म भी है, तो इसमें कौन हो जाएगा? सी, भूमि नहीं है। आगे क्वेश्चन है कि अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये कहाँ पे है? आदिस अबाबा। क्वेश्चन पूछा क्या है इसमें से कौन, यानी इसमें से सुमेलित करना है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस दिया गया है और उसकी तिथि दिया हुआ है। तो देखते हैं, पहला है विश्व तपेदिक दिवस। ठीक है, विश्व तपेदिक दिवस इसे छोड़ते हैं फिलहाल के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे एड्स दिवस। एड्स दिवस क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कुष्ठ निवारण, कुष्ठ निवारण हो जाएगा आपको 30 जनवरी, ये भी सही है। अब यहाँ पे बच रहा है ओजोन दिवस। ओजोन है, ओजोन क्या हो जाएगा? 16 सितंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ओजोन हो जाएगा। और यहाँ पे तपेदिक है, तपेदिक हो जाएगा 24 मार्च। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, तपेदिक 24 मार्च। ठीक है, एड्स 1 दिसंबर,
कुष्ठ निवारण 30 जनवरी, और ओजोन जो है आपको हो जाएगा 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन है यहाँ पे, मार्क टल्ली द्वारा जो है कौन सी पुस्तक नहीं लिखा गया है? इनमें से कौन सा पुस्तक, सॉरी क्या है, लिखा गया है ना, हाँ लिखा गया है, कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो ये हार्ट ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस वेद में मिलती है? तो ये सामवेद में है। लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में हुआ है? लिब्रो शब्द का ऑप्शन है सॉफ्टबॉल है, वॉलीबॉल है, इसके अलावा क्या है, बास्केटबॉल है और हैंडबॉल है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? वॉलीबॉल है। ओके, वॉलीबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चेंचू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? चेंचू जनजाति जो है आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, यानी यह किसके समीप है? तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर, यहाँ सही आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो थी फैन प्रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगी नॉट अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन दो देशों के बीच अवस्थित है? तो मैगी नॉट कहाँ पे है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। पार्लियामेंट किस देश का संसद का नाम है? इनमें से किस देश का? ठीक है, तुर्की है, जापान है, कनाडा है, भूटान है। इसमें क्या हो जाएगा? कनाडा। गोल्डमैन पुरस्कार किससे संबंधित है? गोल्डमैन पुरस्कार जो है पर्यावरण से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 25 नवंबर 2019 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष से 5G सेवा प्रारंभ हो जाएगी? करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये करंट अफेयर्स पूछा गया था उस वक्त, जिसका सही आंसर हो जाएगा इसमें 2020। 2020। ओके, 5G सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 फरवरी 2020 को किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा संप्रीति। आगे बढ़ते हैं, किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ फ्राइडे फॉर फ्यूचर अभियान शुरुआत की थी? जलवायु परिवर्तन के खिलाफ किया गया है, ठीक है, और ये फ्राइडे फॉर फ्यूचर। ऑप्शन में फ्रांस है, स्वीडन है, फिनलैंड है। इसका सही आंसर स्वीडन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस कंपनी ने लोगों को दूरी बनाए रखने में मदद करने के लिए सोडर ऐप का लॉन्च किया? सोडर ऐप जो है गूगल द्वारा लॉन्च किया था। कोविड-19 जो हुआ था उस समय का ये करंट अफेयर्स उठाया गया है। आगे फिर से कोविड-19 से ही है, किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों के लिए कर्मी बोट नामक जो है एक रोबोट तैयार किया है? ये जो है केरला द्वारा तैयार किया गया था। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो जारी किया जाता है, इस सूची में जो है सबसे यानी खुशहाल देश कौन रहा है, यानी किसे जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? वो कौन थे? स्वीडन। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारत को इसमें कितना स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जन सेवक योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? जन सेवक, ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश है, असम है, कर्नाटक है, त्रिपुरा है। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन क्या था? जन सेवक योजना, याद रखेंगे। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विश्व शौचालय दिवस जो 19 नवंबर 2019 को मनाया गया, उसका थीम क्या था? उसका थीम था लिविंग नो वन बिहाइंड। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इस आंदोलन की शुरुआत किया था मजरूल हक ने। सही आंसर हो जाएगा सी। मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था? 1973 या 1972? 1972 में हुआ था, ठीक है, 21 जनवरी 1972। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया? नागरिकता का प्रावधान जो है 1949 में लागू किया गया था। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था? सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को जी ऑस्टिन ने कहा था। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा जी ऑस्टिन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो 263 में। तेलंगाना में विधान परिषद की सीटों की संख्या क्या है? तेलंगाना में कितने हैं? 40 है। बिहार में कितने हैं? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को मनोनीत कौन करता है? इसे मनोनीत करने का अधिकार जो है लोकसभा अध्यक्ष को है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, शुल्ब सूत्र पुस्तक की विषय वस्तु क्या है?
ये विषय वो ये ज्योतिष शास्त्र पे अवेलेबल है, ज्योतिष नहीं ज्यामिति पे है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा में देशी रियासतों से कितने प्रतिनिधित्व थे? जो देशी रियासतें थे उसमें से जो है टोटल 70 प्रतिनिधित्व आए थे। आगे बढ़ते हैं। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था किस वर्ष की गई थी? ये 1976 में की गई थी। लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन ठेंगा, कुछ नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश परंपराओं के अनुसार किस लोक सभा के अध्यक्ष ने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये हो जाएगा संजीव रेड्डी। आगे आते हैं। भारत के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? महावीर त्यागी। 48 क्वेश्चन है। अंग्रेजों और मराठों के बीच देवघाट की संधि कब हुई थी? तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन में क्या क्या है? 1802 है, 1804, 1803, वो काफ़ी क्लोज है, और 1816। इसका सही आंसर हो जाएगा 1803। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। आगे आते हैं। संघ लोक सेवा के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? जो अध्यक्ष होते हैं उनके अलावा वहाँ पे 9 सदस्य भी होते हैं। सही आंसर डी हो जाएगा। आगे आते हैं यहाँ पे 51। ओके, 51 से लेकर आपको 100 तक टोटल ये रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। ये सारे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी के सॉल्यूशन आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो सेशन में हम सिर्फ जीएस के पेपर कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस टेस्ट पेपर को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद में जो रीजनिंग होंगे और मैथ्स होंगे उसे खुद से बनाएंगे, और जहां समझ में ना आए इसके लिए आपको सॉल्यूशन उपलब्ध कराया गया है टेलीग्राम चैनल पे। इडूसंधान टेस्ट सीरीज नामक टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे जाए और डाउनलोड करेंगे। नेक्स्ट आते हैं। 100 क्वेश्चन के बाद क्या है? शायद साइंस होना चाहिए ना। ओके, साइंस है। जो 25 क्वेश्चन साइंस के होंगे उसे यहाँ पे कवर किया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से गलत मिलान को पहचाने हैं। टीन है, ओ यहाँ पे आपको एलिमेंट है और उससे संबंधित जो यहाँ पे अयस्क है वो दिया हुआ है। टीन कैसेटेराइट सही है। सोना पैराइट पटसाइट, ओके पेटेसाइट है ना। ओके, सीसा सैक्साइट है, और एंटीमनी ग्रीनोकाइट। यहाँ पे ऑप्शन जो है डी गलत है। प्याज में गंध किस पदार्थ के कारण होता है? एंथोसाइनिन, सोलोनिन, एलाइसिन, या क्या है एलाइल। प्याज में गंध जो है किस पदार्थ के कारण होता है? इसका सही आंसर होना चाहिए एलाइल। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए इसका सही आंसर। फिर भी यहाँ पे कंफर्म कर रहा हूँ, थोड़ा वेट करेंगे। ऑप्शन सी ही होना चाहिए। ओके, हाँ, इसका आंसर सी ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हारा कशिश में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हारा कशिश में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पूषा 240 किस फसल की उन्नत किस्म है? ये जो है चना की उन्नत किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन झींगा का श्वसन अंग है? तो झींगा का श्वसन अंग जो है क्लोम होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ब्यूटी पार्लर में बालों को वांछित आकार में सेट करने के लिए, ठीक है, जेल तो होता ही, जेल जो वांछित आकार में जो है बच्चा लोग जो सेट करता है। तो यहाँ पूछा गया कि ब्यूटी पार्लर में बालों को वांछित आकार में लाने के लिए जो है कौन सा जो है गैस प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर। क्वेश्चन है। मधुमक्खियों की सूंघने की क्षमता अधिक होती है, तो किससे होती है? कुत्तों से ज़्यादा होती है। आगे पूछा गया निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होती है? ध्वनि प्रदूषण जो होती है सबसे ज़्यादा जो होती है, और जो ऑप्शन दिया गया उनमें से जेट इंजन द्वारा होती है। आगे क्वेश्चन पूछा गया किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दुगुना हो जाता है? ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से पूछा गया कौन सा सही नहीं है? सही है, ओके, कौन सा सही है? तो मिरर और लेंस से संबंधित क्वेश्चन है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। पूछा गया है इनमें से कौन सा विद्युत का मंद चालक नहीं है? मंद चालक नहीं है कौन? सिलीनियम जो है मंद चालक नहीं है। आगे क्वेश्चन दिया गया है भौतिक राशि है और उससे संबंधित यंत्र है, इसको सही मिलान करना है। आमीटर, आमीटर द्वारा क्या होता है? धारा मेजर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा अमीटर का हो जाएगा धारा। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। बैरोमीटर, बैरोमीटर से भार।
दाब और जो है स्प्रिंग तुला से भार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देते हैं तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? तो दाब और आयतन क्या होता है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, तो ये आंसर हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर डी। श्वसन किस प्रकार का दोहन है? तो श्वसन हम जानते हैं क्या है? मंद दोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवर्त सारणी का लंबा रूप किस पर निर्भर करता है? उसके परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, मीथेन CH3 होता है ना, उसे यहाँ पे पूछा गया है प्रोपेन का। तो प्रोपेन 1 2 3 3 पे होता है C3, 3 दूना 6 2 8, तो ऑप्शन नंबर मीथेन CH4 होता है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। मोम क्या होता है? तो मोम क्या है आपको? एल्डिहाइड है या एस्टर है? एल्डिहाइड है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केल्प प्राप्त किया जाता है। केल्प क्या होता है? ये समुद्री जो उत्पाद होता है जो कि समुद्री शैवाल द्वारा प्राप्त किया जाता है। आगे पूछा गया निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें से जो केला बेरी जो है ये सुमेलित है। सबसे बड़ा कुल कौन सा है? सबसे बड़ा कुल जो है कंपोजिटी है, ऑप्शन नंबर डी। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ज़ीरोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जैव निम्नीकरण है, यानी बायोडिग्रेडेबल जो है पदार्थ इसमें से कौन है उसे जोड़ता है? तो ये रबर क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रोमेंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। पूछा गया इनमें से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? मांस में पाया जाता है, दूध में भी पाया जाता है, दाल में भी पाया जाता है, चावल में नहीं पाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हर्पिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा। ठीक है, इस प्रकार से आपको GS के टोटल पेपर इस यहाँ पे कवर कर लिया गया है। अब 126 से लेकर 150 तक मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स का क्वेश्चन आप बनाएंगे। इससे संबंधित जो सॉल्यूशन है हम पहले ही बता चुके हैं, टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। कोशिश किया जा रहा है कि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो PDF है उसको उपलब्ध कराया जाए ताकि आप लोगों को आसानी होगी। नेक्स्ट टेस्ट पेपर हिंदी का रहेगा। आप ज़रूर टेस्ट पेपर में हिस्सा लें और अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।